मैं बड़े अदब एहतराम से हम और आपके इस जलसे की रूह रवा खतीब बेमिसाल हज़रत मौलाना मोहम्मद सालेह साहब कासमी आज़मी उस्ताद हदीस मदरसा अरबिया हथौड़ा बादा से तशरीफ़ रखते हैं। मैं हज़रत को बड़े अदब एहतराम के शेर के साथ कि सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी था न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़ों में सोता था, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर कि घर वाले भी जिससे जंग करते थे। मैं बड़े अदब एहतराम से हजरत वाला से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम लोगों को मुस्तफीज फरमाएं। हजरत जाने का माहौल बिल्कुल ना बनाए, अफजाद बैठे भी। भाई खामोश रहे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन अद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हादिरीन इज़ाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, बिरादरान वतन, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पेश की है, इसमें 5 चीज़ों का बयान है और उन 5 चीज़ों से मुताल्लिक़ मुझे कुछ न कुछ अर्ज़ करना है। इस आयत में सबसे पहले कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले सहाबे किराम, सबसे पहला वस्फ इन लोगों में ये था अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कुफ़्फ़ार व मुशरिकीन के मुकाबले में ये बेपनाह सख्त थे। दूसरा वस्फ इनमें था रुहमाउ बैनहुम, आपस में बेपनाह मेहरबान थे। अब आ जाइए इस जुमले के ऊपर। मैं अपने मुआशरे को देखता हूं, कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का वस्फ बयान किया गया रुहमाउ बैनहुम। आज हमको और आपको अपने घरों में गौर करना चाहिए सबसे पहले, फिर घर से आगे बढ़ के अपने महल्ले पर नजर डालनी चाहिए, उससे आगे बढ़ के गांव को देखना चाहिए। क्या ये वस्फ हमारे अंदर पाया जाता है?
क्या हम आपस में एक दूसरे के ऊपर मेहरबानी करते हैं? आज देखा जाए तो भाई भाई का दुश्मन है, चचा भतीजे का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, एक महल्ला दूसरे महल्ले के खिलाफ है, गांव के कई टुकड़े कई हिस्से हैं। नजर ना आए तो प्रधानी के इलेक्शन में देख लीजिए, खुद ही समझ में आ जाए। सास बहू के झगड़े, बेटी मां के झगड़े, बहू और ननद के झगड़े, कहां है हमारे घर में ये? बस हम कुरान पढ़ते हैं। अफसोस है मुसलमानों, अफसोस के साथ कह रहा हूं, हम अल्लाह की किताब पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह की किताब का कोई असर हमारे ऊपर नहीं होता। और इसमें सबसे बड़ी कमी तालीम की है। हम पढ़ते हैं, समझते नहीं है। हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन हासिल क्या है इसका? कुरान चाहता क्या है हमसे? अल्लाह का मुतालबा हमसे क्या है? नबी का फरमान क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल कैसे थे? सबसे हम नाआशना हैं। खाली नाम लेते हैं, बस नाम से नहीं काम बनेगा। जब तक हकीकत इस्लाम ना हो आखिरत में नजात भी मुश्किल है। हदीसों में कहा गया कि अगर कोई राई के दाने के बराबर भी ईमान महफूज रख के लेके आ जाए तो अल्लाह उसको जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएंगे। लेकिन वो राई का दाना भी तो पहले अपने अंदर बचा के ले जाओ। अफसोस तो यही हो रहा। आज हमारे दरमियान क्या आपस की मेहरबानियां हैं? अगर आज हमारे दरमियान आपसी अखलाक अच्छे होते, ये पूरा मुआशरा अच्छा होता। नादिम जलसा ऐलान कर रहे हैं, आप सब हजरात तशरीफ रखिए, आधे गायब हो गए। देख लीजिए, आपके सामने है ना? अरे हमारे ही सामने है, कहीं दूर है। क्या हैसियत है किसी की आपके सामने? इसलिए मैं बड़े ही अदब से आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं कि जैसे गल्ले के ढेर में दाना दाना होता है, ऐसे ही मुआशरा हमसे और आपसे बनता है। दाना दानस्त गल्ला दर अंबार, गल्ले के ढेर में जिस तरह एक एक गेहूं है, अगर आप उसको अलग कर दीजिए, मुंतशिर कर दीजिए, ढेर मुंतशिर हो जाएगा। ऐसे ही आप चाहते हैं मुआशरा अच्छा हो जाए, मुआशरे में हम ही और आप हैं, हमारे ही घराने के अफराद हैं। अगर हमारे घराने के अफराद की इस्लाह नहीं है, पूरा मुआशरा बेकार है। घर बुरा है, घर घर जुड़े महल्ला हो जाएगा, महल्ला महल्ला जुड़े गांव बन जाएगा, गांव गांव जुड़े जिले बन जाएंगे, पूरा मुआशरा बेकार है। अमल की जरूरत। शायर कहता है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इंसान का ये जिस्म है, अच्छा अमल करेगा तो जन्नती होगा, और अगर बुरा अमल करेगा तो जहन्नमी होगा। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। तीसरी समझौते की कोई चीज नहीं। आमाल सालिहा हमारे अंदर है तो आखिरत का अंजाम भी अच्छा है, और अगर आमाल बद होंगे तो इन्नल फुज्जार लफी जहीम भी सामने मौजूद है। इसलिए मैं बड़े ही अदब से आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं, अपने अंदर उल्फत व मोहब्बत पैदा कीजिए। जो कुरान करीम में कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ, सहाबा किराम वल्लदीना माअहू, सहाबा किराम इससे मुराद है। आपका ये वस्फ है कि आपस में एक दूसरे से मेहरबान होते। आज अगर हम एक दूसरे पर मेहरबान हो जाएं तो कभी कोई परेशान नजर नहीं आएगा। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी कौम में भिखारी है तो मुसलमानों में। देखा जाए अभी अगर हम एक दूसरे का खुफियतन ताउन करें, इनकी बीमारियों में काम आए, इनकी जरूरतों में काम आए, कोई कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। अल्लाह पूरी उम्मत को इस बुरी आदत से नजात अता कर दे। आप बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है, बहुत सारी ऐसी जमातें हैं, आप देखिए कभी किसी के सामने दस्ते सवाल नहीं दराज करती। यही हिंदुस्तान में है बहुत सारी कौमें, आप देखिए नजर उठा के पहले। इसलिए आपस में एक दूसरे के ऊपर मेहरबान बनिए। सारे झगड़े बखेड़े अपने
अपने दरमियान से खत्म कीजिए, अपने घरानों से खत्म कीजिए, सुकून की जिंदगी जिए। ये दूसरा वस्फ था। सबसे पहला वस्फ मैंने कहा शिद्दाउ अलल कुफ्फार, दूसरा वस्फ रुहमाउ बैनहुम, तीसरा वस्फ तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। आप इनको देखेंगे कि ये रुकू करने वाले, सजदा करने वाले। मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, जो नमाजी होगा वही रुकू सजदा करेगा ना। आज जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हम और आपके जो कैंडिडेट हैं, हमारे और आपके लिस्टें निकाल के लाते हैं किस मोहल्ले में कितने वोट हैं। वोट की गिनती होती है तो 400, 800, 500 नजर आते हैं। मस्जिद की सफों में देखा जाए तो 5 बुड्ढे नजर आते हैं। अफसोस है नौजवानों, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए मुसलमानों। जो आपका शिआर है, ये मैं नहीं कह रहा, हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लिकुल्लि शैइन अलमुन व अलमुल ईमान अस्सलाह। हर चीज की एक पहचान है, हर चीज की एक अलामत है, और ईमान वाले की पहचान क्या है? अरे बोलिए। हमारी पहचान नमाज है, हमारी शनाख्त नमाज है। आज हम कितने नमाजी हैं, कितने नमाजी हैं हम अदमत सहाबा का जलसा कर रहे हैं। हमारे नौजवान सामने बैठे हैं, अपने नौजवानों से कह रहा हूं और बहुत दर्द दिली के साथ कह रहा हूं, आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। ये मस्जिदें हमारी वीरान होंगी, खुदा की कसम हमारे महल्ले आबाद नहीं होंगे, महल्ले आबाद नहीं होंगे। पैसों में सुकून नहीं मिलने वाला। हर आदमी आज सुकून पैसों में तलाश कर रहा है। इन कागज की ठीकरियों में सुकून मिलने वाला है। अल्लाह फरमा रहा, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो, अल्लाह की याद में सुकून मिलेगा। अल्लाह की याद है ही नहीं, कहां सुकून मिलेगा? पैसों में सुकून मिलेगा? आज घर पक्के हो गए, आज बैंक बैलेंस के मालिक हो गए, किस्म किस्म की गाड़ियां हमारे दरवाजों पर हैं, ऐशो आराम के सारे असबाब फराहम हैं, सुकून गायब है। हम पैसों से असबाब राहत ला सकते हैं, राहत नहीं ला सकते, राहत नहीं ला सकते। राहत तो अल्लाह देगा, ये कल्बी सुकून अल्लाह पैदा करेगा। इसलिए नौजवानों, सहाबा की अजमत पर आप जलसा कर रहे हो, इनकी अजमतें सुन रहे हो, इनके औसाफ तो सुनो, उनके अंदर है क्या? एक सहाबी का वाकया किताबों में मिलता, नमाज पढ़ रहे हैं, सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहे हैं रात में, ऊपर से एक रोशनी आ रही है, जानवर बंधा हुआ है बगल में बिदक रहा है। खैर इन्होंने नमाज पूरी की। सुबह को जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज किया इस रोशनी का, तो आपने फरमाया सकीना नाज़िल हो रही थी। अगर हमारे घरों में भी हमारी बहन बेटियां नमाजी हो जाएं, अगर हमारे ये भाई नमाजी हो जाएं, हमारे घरों में पलने वाले बच्चे नमाजी हो जाएं, हमारे सफेद रीश बड़ी उम्र के लोग, अभी एक किस्सा सुनाता हूं तो हैरान हो जाएंगे, अगर ये नमाजी हो जाएं तो हमारे घरों में भी वो चैन और सुकून मिलेगा जो सहाबे किराम को हासिल था। अब सुन लीजिए कि जो बड़े लोगों का कह रहा हूं, अगरचे ये छोटा मुंह बड़ी बात हो रही है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक खादिम को बुलाए और कहा, सुनो, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम मुझे मौत याद दिलाया करो। मैं मजमे में रहूं, मैं तन्हाई में रहूं, वक्तन फवक्तन मुझे मौत याद दिलाया करो। उस खादिम की यही ड्यूटी हुई कि वो वक्तन फवक्तन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मौत याद दिलाते उनको। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक
मर्तबा अपने बाल यानी सर के बालों में या दाढ़ी में देखा एक बाल सफेद हो गया। मैं पूरे नहीं कह रहा हूं कि अब तो हमारे सामने सब पक्के आम हो गए। पक्के आम होने के बाद कभी आम कच्चा नहीं होता, चाहे जितना कलर कर दीजिए उसका अचार नहीं बनेगा। एक बाल सफेद हो गया, खादिम को बुलाया, कहा तुम किसी दूसरी ड्यूटी पे लग जाओ। खादिम को बड़ा ताज्जुब हुआ, अर्ज किया है अमीरुल मोमिनीन, क्या अब आपको मौत याद दिलाने की जरूरत नहीं है? जुमला सुनिए क्या कहा है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। कहा ये जो बाल सफेद हो गया है ये खुद ही आखिरत का अलार्म बजा रहा है, आखिरत की घंटी बजा रहा है कि कब्र की मंजिल से करीब हो रहे हो, अब अलग से जरूरत नहीं है। यहां हमारी पूरी दाढ़ी सफेद हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, अब भी हमारे अंदर कब्र का एहसास नहीं पैदा हुआ, मौत का एहसास नहीं बेदार हुआ, आखिरत में अपनी जवाबदेही का एहसास नहीं पैदा हुआ। कब बेदार होगा ये? चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, हाथ में राशा पैदा हो गया, पैर में लरना तारी हो गया, सब कुछ कमजोर हो गया। किस दिन का इंतजार है? अब किस दिन का इंतजार कर रहे हो आप? क्या बूढ़े होकर के फिर जवान हो गए? आजकल एक और शौक चला है, मैं बहसियत बुराई नहीं कह रहा हूं, लोग नाई के यहां जाते हैं, डाई करवा के आते हैं, समझ रहे हैं ना? अब ये सफेद बाल हो गए, हमारे डाई करने से काले हो जाएंगे। ये तो ऐसे ही है जैसे गोबर की बर्फी हो, चांदी का वर्क लगा दो तो क्या गोबर चांदी का वर्क बन जाएगा? चांदी का सामान बन जाएगा। एक आम पक गया हो, उसके ऊपर आप हरा कलर मार दो मशीन से, एकदम ओरिजिनल कलर, क्या वो कच्चा हो जाएगा? इसलिए मैं बड़े ही अदब से आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं, बड़ी कमियां हैं हमारे अंदर, बड़ी कमियां हैं हमारे अंदर, हमको कमी दूर करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी जवाबदेही का एहसास पैदा करना चाहिए। कुरान करीम में सूरह तहरीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। सबसे पहले तो अपने को बचाना है ना। किसको बचाना है? सबसे पहले अपने को बचाना है, फिर उसके बाद अपनी आल औलाद की फिक्र करनी है। ये बेटे, ये बेटियां, ये बहू, ये पोते, ये नवासे, ये नवासियां, इन सब के बारे में इस दादा को जवाब देना है। ये दादा को जवाब देना है, ये नाना को जवाब देना है। वहां ये कहने से काम नहीं चल जाएगा कि हम तो छोटे लड़के में रहते थे, 3 लड़कों से हमको मतलब क्या है। वहां ये नहीं चलेगा। हाथ की 5 उंगलियों का ताल्लुक हाथ के साथ बराबर है। अगर आपकी 5 औलाद है, ये 5 इस तरह है, चाहे आप एक के साथ रहिए, चाहे 5 से उल्फत कीजिए, ताल्लुक बराबर है। जब भी ये 5 कहे जाएंगे तो आपकी औलाद कहे जाएंगे, और यहां से लेके आखिरत तक आपकी औलाद पुकारे जाएंगे। वो कैसे हम लोग अपनी छुट्टी ले लेते हैं, या हम कैसे जरी हैं अंदर से कि हम क्या जवाब देंगे अल्लाह के यहां? कभी ये एहसास बेदार होता है हमारे अंदर? जबकि नमाज के बारे में हुक्म था, क्या मालूम है? मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ 7 सिनीन वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10। तुम अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 बरस की हो जाए। कितने बरस की? और आज हम और आप कहते हैं बाबू है। अभी क्या है? बाप अगर कभी इस तरह सख्त भी होता है तो माँ आड़े आ जाती है कि हटाओ बबुआ के पीछे का पड़े, हा तो बाबू है। कोई पौधा हो, अगर आप चाहें कि वो आपके मिजाज से आगे बढ़े तो उसकी कटिंग, छटिंग, उसकी सेटिंग अपने से करनी पड़ती है। लोग घरों में लगाते हैं किस्म किस्म की डालें, बूटियां, तो जैसा जैसा घुमाते हैं वो वैसा वैसा घूमता, और उसी को छोड़ दें तो वो जिधर चाहेगा उधर बढ़ जाएगा। जो डाल जिधर जाएगी उधर को मजबूत हो जाएगी। आप खाली गौर कीजिए किस उम्र में मुतवज्जह किया गया है कि हाँ नमाज के लिए अपनी औलाद को मुतवज्जह करो। 7 बरस की उम्र से।
अगर मैं अभी आप लोगों को मुतवज्जह कर दूं तो शायद इस मजमे में कोई ऐसा शख्स होगा जो हाथ उठा के ये कह दे कि मैं अपनी 7 बरस की औलाद को नमाज का हुक्म देता हूं। शादो नादिर कोई मिलेगा। कहां है आप लोग? यही सब तो तजर्बा है हम लोगों को। शादो नादिर कोई मारे, जब बाप दादा खुद ही नहीं पढ़ते तो बच्चा नमाजी हो जाएगा। बल्कि कितने तो और ऐसा बेहिस है कि बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मदरसे में पढ़ता है, साल ऐसा बाप घर में सोया हुआ है, बच्चे को कहता अम्मा से जगा दो नमाज पढ़ाए। अरे नमाज पहले तेरे ऊपर फर्ज है कि उसके ऊपर फर्ज है? फिर मदरसे में शिकायत भेजेंगे, अरे हाफिज जी काव पढ़ाया है का, ये तो घर आवाज है तो नमाजें नहीं पढ़ता। हम लोगों ने सुनी थे, कहा पढ़ा के भेजा है, कहीं तो आवत हो तो नमाजें नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ कुछ शिकायत बार बार आ रही है, हमारे आदमगढ़ के लड़कों की। घर वाले हमसे शिकायत करते हैं, मदरसे में 15-15 निगरान लगे हैं जो उनको दोहर में फजर में जगा रहे हैं। वो लड़के वहां नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी हाजिरी हो रही है, उसका निजाम है पूरा, वहां नमाज पढ़ रहे हैं लड़के। अब आपके घर जाके निगरान जगाएंगे कि चलो नमाज पढ़ लो। लेकिन कौम तो ये समझ रही है कि शायद इनको घर तक भी आना चाहिए और जगह के मस्जिद में पहुंचाना चाहिए। कैसी बेहिस कौम है, शर्म नहीं आती, आर नहीं आती कभी इनको कहते हुए कि हम क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं। मैं बड़े ही अदब से आप लोगों से कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम के अंदर अगर आप गौर करके देखें तो कैसी नमाज है वो अल्लाह बयान कर रहा है। तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, राके की जमा है रुक्का, साजिद की जमा सुज्जद है। सब के अंदर रुकू और सजदे की आदत है, ये सब के लिए कहा जा रहा। हम जमीर गायब है, सब को शामिल है। सोचने की बात है, सोचने की बात है कि अल्लाह उनका वस्फ बयान कर रहा है कि इनके अंदर नमाज की पाबंदी है और हम लोग खाली सुनते हैं। सुन्नी मुसलमान हैं, सुन के रह जाते हैं, अमल नहीं है। माफ करना, आप डॉक्टर के यहां जाओ, नुस्खा लिखवा लो, दवा मत लो, कितना फायदा हो जाएगा? अरे कितना फायदा हो जाएगा? काहे नहीं होगा? कैसे फायदा हो जाएगा? आप बुला लिए मुकर्रिर, हजरात अकाबिरीन को आपने बुलाया, बात सुन लिया, आप अमल ना करो, बेकार है, बेकार है। इसलिए हमें नौजवानों से तो खुसूसन कह रहा हूं, आज का जलसा इस शर्त पे कामयाब होगा, आप सब लोग आज़म करो इंशाअल्लाह हम नमाजी बनेंगे। अरे जोर से कहो ताकि कम से कम अल्लाह तौफीक तो दे दे। आप अशआर के जवाब में तो बड़ी तेज हाथ उठा रहे थे, अब मैंने कह दिया तो देखिए कैसे खामोश हैं लोग। यह है देखिए बेहसी। नहीं, बुरा मैं नहीं कह रहा हूं किसी को, मेरी बात का गलत मतलब मत समझिएगा। हर आदमी का अपना अपना फन, अपना अपना काम है, समझ रहे हैं ना? उनका वही तर्ज है। सब आज़म कीजिए, कब आंख बंद हो जाए। हयातुका अनफासुन तुअद्दु फकुल्लमा मदा नफसुम मिनहा इंतक़सद बिही जुज़ू। तुम्हारी जिंदगी जो है ना, ये चंद सांसों का मजमुआ है। जो एक सांस हमारी बाहर आ गई, अब दोबारा नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। जो वक्त हमारा गुजर गया, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, जो वक्त गुजर गया आएगा ही नहीं कभी। इसलिए नौजवानों आज़म करो कि इंशाअल्लाह हम नमाजी बनेंगे। और अपने जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि आप अजमत सहाबा के जलसे में हैं, सहाबे किराम का वस्फ बयान किया जा रहा है। तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, कि वो रुकू और सजदा करने वाले हैं। आपकी जिम्मेदारी है, अपनी बेटियों को हुक्म दीजिए वो नमाजी बने, बहुओं को हुक्म दीजिए नमाजी बने। सामान न ले आए तो सबको गुस्सा आता है कि गाड़ी नहीं मिली। अरे बोलिए, फ्रीज रह जाए अभी तो बाद में मंगवा लेंगे। औरतें इसमें और तेज होती हैं, चूंकि इस मजमे में औरतें अगर कोई चीज रह गई तो इनको लिस्ट में याद रहती है कि मौसम गर्मी का था, कंबल दिया गया, रजाई नहीं दी गई, 1 साल के बाद रजाई भिजवाई जाएगी। माफ कीजिएगा, ये सब बहुत याद रहता है, लेकिन क्या नबी का फरमान भी याद है? सब आज़म करके उठिए कि इंशाअल्लाह हमारे घरों में नमाज जिंदा होगी। तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। और आगे बढ़िए, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का एक वस्फ ये है कि ये लोग जो भी काम करते हैं उसमें अल्लाह का फजल तलाश करते हैं, यानी अल्लाह की रिदा तलाश करते हैं, यानी लिल्लाहियत जिसको हम कहें, अल्लाह के लिए करना। आज अगर देखा जाए तो हम में से हर एक का 99% काम मुआशरे को देख करके होता है, अल्लाह के लिए नहीं होता। माफ कीजिएगा, सऊदीया में इंतकाल होता है, वहां से लाश लाई जाती है दफनाने के लिए, मोहब्बत में लाई गई है, फॉर्मेलिटी में लाई गई। एक बाप का यहां इंतकाल हुआ है, कहां? हिंदुस्तान में। अभी जनाजा रोके रहना, बाबू दुबई में आ जाए तो मट्टी दी जाएगी, बाबू को जनाजे का फर्ज नहीं मालूम है, बाबू को जनाजे का फर्ज नहीं मालूम है। माफ कीजिएगा, मैं तो बहुत सख्त कहता हूं, मेरे इलाके में यही होता। वो जिंदा था बाप, 10 औलाद थी, 6 औलाद थी, कभी जिंदगी में बाप को एक गिलास पानी नहीं दिया मोहब्बत से और शफकत से, कभी बाप की एक लुंगी नहीं धोई। जिस बाप ने कंधे पे टहलाया, जिस बाप ने खर्च बर्दाश्त किया, जिस बाप ने तुम्हारे बनाने और संवारने में अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया, उस बाप को कभी मोहब्बत से तुमने एक गिलास पानी नहीं दिया। और मरने के बाद आज वही बाप इतना अच्छा हो गया कि बाबू दुबई से आ रहे हैं जनाजा पढ़ने के लिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और बाबू को जनाजे का फर्ज नहीं मालूम है, जबकि याद रखिए सबसे पहली विलायत जो मिलती है वो किसको मिलती है? जनाजे की जुज़े मय्यत को मिलती है। जिस तरह विरासत में असबा होने में सबसे पहले लड़का असबा होता है कि लड़कियों का हिस्सा देने के बाद या दीगर वरसा का हिस्सा देने के बाद लड़का बहैसियत सारी प्रॉपर्टी पे काबिज हो जाता है, ऐसे ही उसको ये भी तो विलायत मिली हुई है कि जनाजा पढ़े। लेकिन अफसोस, ये साड़ ऐसा लड़का इस लायक नहीं है कि अपने बाप के सामने खड़े होकर के 4 तकबीर कहे, जबकि उस लड़के को होना चाहिए इस लायक। और बाप की कमी है, ये मैं कहता हूं, जिम्मेदार की कमी है कि अगर आज हमने अपने बच्चे के लिए दुनिया बना दिया, क्या अगर हम चाहते तो उस बच्चे को इस लायक नहीं बना सकते थे? ये कम से कम हमारा इंतकाल हो तो हमारा बच्चा इस लायक तो हो कि हमारी लाश के सामने खड़े होकर के दर्द दिल के साथ 4 तकबीर कह दे। नहीं, वो तो काम मोहल्ले के इमाम साहब करेंगे। कौन करेगा? अरे बोलिए, कौन करेगा? क्या आपके यहां सालारपुर में सारे लोग ऐसे ही है क्या? बेटा उनका नमाज पढ़ाता, नहलाते हैं कोई मोहल्ले के साहब, कफन के जिम्मेदार। खैर कफन तो अब रेडीमेड हो गया, दुकान पे मिल जाता है, वरना एक जमाना था, अभी मैंने देखा है मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद भी मुफ्ती थे, अल्लाह का फजल है, दारुल से हम 5 बाप बेटे हैं, 5 कासिमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे वालिद छोटे से मदरसे में पढ़ाते थे, बस मूर की। 5 भाई हैं हम लोग, 4 भाई हैं, एक वालिद साहब, 4 मुफ्ती, 5 आलिम, 5 हाफिज, समझ रहे हैं? और हर कोई अपनी अपनी जगह काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर भाई हमारा अपनी अपनी जगह काम कर रहा है। खाली छोटे वाले भाई ने इफ्ता नहीं किया, सब ने इफ्ता किया। ये चीज पैसों से नहीं होती, ये दिल की लगन और तड़प से होती। वालिद साहब ने कभी हम लोगों से पैसे का मुतालबा नहीं किया, कहा मैंने अपनी औलाद को दीनदार बनाने का इरादा किया। बात समझ रहे हैं? छोटी सी तनख्वाह पर हम लोगों को सबको पढ़ाया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कभी कभी सोचता हूं तो दिल से दुआ निकलती है, दिल से दुआ निकलती है कि क्या किया उन्होंने। क्या हम और आप चाह लें तो हम अपने बाप को नहला नहीं सकते? महल्ले के लोग नहलाएंगे? क्या हम चाह लें तो मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ाएगा? हम नहीं नमाज पढ़ा सकते। लेकिन हमने अपनी औलाद को इस लायक नहीं बनाया, इस लायक नहीं बनाया। तड़प उठती है तबीयत कभी कभी जब सोचता हूं ये कि हम कैसे बेहिस हो गए कि भूल गए सारी चीजें। क्या जिम्मेदारी है हमारी? जो बहुत सारे हुकूक जिम्मेदारान के जिम्मे हैं, उनमें से एक हक ये भी है कि माँ बाप की जिम्मेदारी है औलाद की तरबियत करें। जिस तरह खेती मिलती है बाप दादा की तो हम उसको संवारते हैं, उसको बाकी रखते हैं, उसको फला फूला बनाते हैं, ऐसी औलाद भी तो एक नेमत है, इसको हमको संवारना चाहिए। तो हमारे हर काम में अल्लाह की रज़ा शामिल होनी चाहिए।
लेकिन नहीं होती। कोई भी काम अगर हम करें, शाद और नादिर कभी हमारी जबान से ये निकले कि ये हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। जबकि हदीस में आता है कि बाप जो कुछ भी अपनी औलाद के ऊपर सर्फ करता है, ये सब सदका होता है, सदक़े का सवाब मिलता है। इसलिए बाप को कभी, यानी बाप को कभी ये दिल में इसके ये नहीं आना चाहिए कि मैंने जो कुछ किया है वो मेरा रायगा हो गया। नहीं, वो तो अल्लाह के खजाने में जमा, इसने अपना काम किया, सदका है ये। और नौजवानों सुन लो, अगर कोई अपनी बीवी के मुंह में टाफी रख दे उल्फत से, इस पे भी सदक़े का सवाब मिलता। अब सोच लो नौजवानों, अल्लाह ने हमारे हर अमल के ऊपर कैसा बड़ा सवाब मुकर्रर किया है, लेकिन आज हम कभी सवाब को सामने रखते हैं? दूर दूर तक कहीं सवाब का ख्याल भी नहीं होता, अल्लाह की रिदा का ख्याल भी नहीं होता। इसलिए सहाबा किराम के इस वस्फ को अपनाइए। कोई भी काम कीजिए, दुबई से मट्टी देने आइए तो कम से कम ये सोच के आइए कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप उसी की जबान से पूछ लीजिए तो बच्चा कहेगा कि अगर हम ना जाएं तो लोग क्या कहिए कि देखा यार अब एक बाप खत्म हो गया, नहीं मट्टियों देवे नहीं गवा। ये दिल में होता है। ऐसे ही आप किसी बूढ़े बाप का जो इलाज करवाने ले जाते हैं मुंबई में या लखनऊ में या कहीं भी किसी मेडिकल में, आप उससे पूछिए, उसके पीठ पे हाथ रखिए और मोहब्बत से पूछिए, वो कहेगा अगर हमने इलाज ना करवाया यार, महल्ले के लोग, घर के लोग कहें कि यार का यहू से गवाह गुजरा रहा है, अपने बाप का लखनऊ और मुंबई दिखा नहीं सका। कहां रिजा है कहां रिजामंदी, वो हमको बताओ आप। सब काम फॉर्मेलिटी है, सब काम रस्मी है, कहां से सवाब मिलेगा? और जब हर काम फॉर्मेलिटी है, हर काम रिया और दिखलावा है, वो अकारत और बर्बाद है। जो रिया और सुमात का बाइस है, जो खाली दिखलावे का बाइस है, नियतों में फुतूर पाया जा रहा है, इखलास नहीं है, वो रायगा है, वो काम बड़ा से बड़ा काम हो बेकार है। फसाद नियत के साथ किया जाए, बड़ा से बड़ा काम बेकार है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए सबसे पहली रिवायत तो इन्नमल अमालु बिन्नियात लिखी है और उस पर एक फायदा बयान किया गया है, ताकि आगे जो किताब पूरी पढ़ी जाए तो कैसे पढ़ी जाए? अच्छी नीयत से पढ़ी जाए, अच्छी नीयत से। यहां हमारा कोई भी काम अच्छा नहीं, बहू खाना पकाती है, अगर नहीं पकाएंगे तो अरे बोलिए क्या होगा? लगता है ये लोग तो समझ ही नहीं रहे मेरी बात। बहू इसलिए खाना पका रही, वो उसकी ड्यूटी है। अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगी तो शौहर की भी सुनेगी, घर वालों की भी सुनेगी। फॉर्मेलिटी है। उसके दिल से आप पूछिए, उसके दिल से पूछिए, कभी उसके दिल में ये बात नहीं आती कि हम ये काम कर रहे हैं अल्लाह की रिदा के लिए, सवाब के लिए। शौहर की खिदमत कर रहे हैं सवाब के लिए, बच्चों की खिदमत कर रहे हैं सवाब के लिए, या वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं सवाब के लिए, घर के अफराद की खिदमत कर रहे हैं सवाब के लिए, काम काज कर रहे हैं सवाब के लिए। ये नीयत कभी नहीं होती, माफ कीजिएगा। सारे अमाल हमारे अकारत नहीं। गहराई से सोचिए जरा, जाइए अंदर, वहां सहाबे किराम के हर काम में अल्लाह की रिदा पाई जा रही है। पांचवी चीज, वो कोई भी काम करते थे तो उसका नूर उनके ऊपर नजर आता था, उसकी अलामत नजर आती थी। जैसे आप कसरत से नमाज पढ़िए तो एक नमाजी आदमी है ना, तो दूर से आदमी देख के पहचान लेगा। कैसे पहचानेगा? कैसे पहचानेगा? उसके माथे पे कम से कम कुछ शिकन पड़ी होगी, या पैर में देखिए गट्ठे पड़े होते हैं। ये सब गवाह बनेंगे। हम वजू करते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, हम वजू करे रहते हैं, हाथ धुलते हैं, चेहरा धुलते हैं। ये सब गुर्रम मुहज्जलीन का लफ्ज़ है कि ये सब आदाए वुदू आखिरत में चमकेंगे। हम वदू कर रहे हैं, पानी से धुल रहे हैं, लेकिन ये आदाए वुदू
चमकेंगे। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हाथ यहां तक धोते थे। कहां तक? कि हमारे लोगों के यहां तक चमकेंगे तो हमारे, ये उनका एक अपना वो था कि अगर हम वजू में धोना यहां तक है। अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। खलास, नमाज का इरादा करो, 4 फर्ज अदा करो, चेहरा धो लो पूरा पूरा, हाथ धो लो क्यों समेत। क्यों नहीं है? जहां दोनों हड्डियों का मजमुआ मिलता है, यही क्यों नहीं? क्यों नहीं हम सब लोग समझते? बस इतना ही धोना। वो उनका अपना एक एतकाद था कि अगर हम यहां तक धोएंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा, ज्यादा चमकेगा हमारा। बात समझ रहे? तो ये वस्फ पैदा कीजिए। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर की तशखीस के बाद नुस्खा लिखवा ले तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक कि आप, अरे बोलिए, दवा ना खाएं तो आखिर अमल करेंगे तब तो कोई फायदा होगा। तो आज आज़्म करके उठिए कि इंशाअल्लाह इस आयत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। ये जो 5 वस्फ बयान किए गए हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ शिद्दत, और दूसरा वस्फ मैंने क्या कहा? आपस में रहम दिली, कभी कोई नफरत, कभी कोई आपस में झगड़ा, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज मैंने क्या कहा? नमाज हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। चौथा काम मैंने कहा, हर काम अल्लाह के लिए करना चाहिए और अमाल को इतना पुख्ता करना चाहिए कि हमारे ऊपर उसकी झलक नजर आए। ये 5 वस्फ, ये 5 है। किसी शायर ने कहा, जिंदगी चाहिए खुशबुओं की तरह, जिंदगी चाहिए खुशबुओं की तरह जो दिखाई न दे और असर छोड़ दे। खुशबू दिखाई नहीं देती। जो लोग खुशबू लगाते हैं, बगल वाला अगर गुजर जाए, अरे तो मुश्क लगाए हुए हैं, या जो लोग शौकीन है पहचानते हैं कि तो ऊद लगाए हुए हैं, और ऊद की भी बहुत सारी किस्में हैं, क्वालिटी है। बात समझ में आ रही है? तो जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, चंद मिनटों के लिए अगर आपके कोई करीब हो जाए तो कैसा हो जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए। जैसे हमारे अकाबिरीन थे, अल्लाह वाले थे कि उनकी मईयत में बंदा पहुंचता था तो सुधर जाता था। इसीलिए तो आदमी अल्लाह वालों की कुर्बत इख्तियार करता था। तो ऐसी हमारी जिंदगी होनी चाहिए कि हमारे अगर कोई करीब हो तो अल्लाह वाला हो जाए। सोहबत सालिह तोरा सालिह कुनत, सोहबत तालिह तोरा तालिह कुनत। अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है। बेहतरीन मिसाल से अगर आपको समझना हो, मकनातीस समझते हैं? अरे बच्चे जिसको क्या कहते हैं, चंबुक, क्या बोलते हैं? चंबुक उम्बुक नहीं समझते आप लोग? समझते हैं? चलिए, नहीं, शुआरा के जवाब में आप लोग बहुत दाद देते हैं, लेकिन मुकर्री जब हो बोल रहा हो ना तो गौर से सुनते भी नहीं है। और हम लोग बहुत सख्त हैं, हम तो पल पल देखा करते हैं यहां से वहां तक कितनी कुर्सियां खाली। चलो, तो चंबुक है ना, चंबुक आप देखिए, एक बेहिस बेजान चीज है वो, लेकिन उस मकनातीस को किसी लोहे के साथ उसको ऐसा टच करके रखिए 10 दिन, कितने दिन, फिर उस लोहे को मकनातीस से अलग कर दीजिए। अब इस लोहे को किसी लोहे के साथ टच कर दीजिए तो इसके अंदर मकनातीसियत पैदा हो जाती है, कशिश, खिंचाव। एक बेहिस चीज के अंदर, बेजान चीज के अंदर ये वस्फ पैदा हो सकता है। तो अगर हम अल्लाह वाले हो जाएं, हमारी मईयत में जो हमारी औलादें पल रही हैं, हमारी औलादें बढ़ रही हैं, क्या ये अल्लाह वाली नहीं हो सकती? नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ये कमी हमारी है। ये कमी किसकी है? ये कमी गार्जियन की है, जिम्मेदारों की कमी, बहुत बड़ी कमी है, माफ कीजिएगा। ये छोटा मुंह बड़ी बात जरूर है, लेकिन मैं अपने सारे जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, पहले आपकी कमी है कि अगर आपने अपने बाप होने का, अपने जिम्मेदार होने का हक अदा किया होता तो आज ये औलाद जो आपके सामने पल के जवान हुई है, ये अल्लाह वाली होती और आपका एहतराम करती, माँ बाप को माँ बाप समझती। जब वो अल्लाह वाली नहीं है, अल्लाह की नहीं है, अल्लाह के रसूल की नहीं है, तो माँ बाप की होगी। आज यही वजह है बेटा अपने सामने बाप को गाली देता है और
बताऊं तो हैरानी होगी। बांदा खुद एक बाप ने मेरे सामने रोते हुए अपने लड़के का किस्सा बताया। उसने एक कमरे में ताला मार दिया अपने छोटे लड़के के लिए, बड़े लड़के ने ताला तोड़ दिया और ये जुमला कहा कुछ बोलोगे तो गोली मार देंगे। जो उस बाप का जुमला रोते हुए उसने मेरे सामने बयान किया। बताइए बाप के दिल पे क्या गुजरेगी जब वो बाप के सामने बेटा कहे कि चुपचाप खड़े रहो और ना गोली मार देंगे। बाप के दिल पे क्या गुजरेगी? जिस बाप ने अपना तन मन धन कुर्बान करके एक औलाद को जवान किया है, और ये औलाद आज हमारे ही सामने, हमारी ही बिल्ली, हम ही से मियाऊं, हम ही से ही सीखे सलीके तरीके, हम ही से ही करते हो हीले बहाने। आज यही हाल है, यही सूरत हाल है। आज बेटे बाप बन रहे हैं, बेटियां मां बन रही हैं। मां दब जाती है, बाप दब जाता है। घरों में देख लीजिए, घरों में देख लीजिए, बेटी जो कहती है वही होगा, बेटा जो कहता है वही होगा, बाप तो खामोश। एक साहब ने एक मर्तबा कहा मुझसे, कहा जब 40 बरस की उम्र हो जाए तो समझौता करके जिंदगी गुजारना चाहिए। क्या कहा? इसी में इज्जत है, इसी में भलाई है, वरना लड़का भी जवान हो रहा, लड़की भी जवान हो रही, अब समझौते के साथ जिंदगी गुजारनी है। लेकिन मैं तो कहा करता हूं कमी बाप की है। कमी किसकी है? बाप की है कि उसने अपना बाप होना कभी उस लड़के के दिल पे बावर नहीं कराया। काश अगर उसकी हमने तरबियत की होती जो जिम्मा हमारा था, तो आज वो फर्मा बरदार बच्चा होता। आज वो ये जानता कि ये माँ है, इसके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है, ये बाप जन्नत का दरवाजा है, मुझे दोनों का एहतराम करना है। अगर इन दोनों में से किसी की नाकदरी मुझसे हुई, जन्नत मेरे हाथ से चली जाएगी। लेकिन हमने तो सिखाया ही नहीं, बावर ही नहीं कराया। कहा गया है ना, लम्हों ने खता की है, सजा पाई। थोड़ी सी चूक हमारी बचपन में हो गई। एक देहाती मिसाल से समझाऊं तो आपके समझ में आएगा। बांस की कमची होती है ना, कईन, कईन क्या बोलते हैं आप लोग? हमारे यहां तो कईन बोलते हैं देहाती जबान में। बांस की कईन है, हम लोग अच्छी उर्दू में उसको कमची बोलते हैं। बांस की कमची है, जब तक नर्म है तब तक जिधर चाहो उधर मोड़ लो, और जब वो सख्त हो जाएगी जब मोड़ेंगे तो, अरे बोलिए, हाँ टूट जाएगी। अब कोई समझदार ये ना कहे कि मौलाना भिगा देंगे फिर वो नर्म हो जाएगी, तो हम आपसे ज्यादा होशियार हैं। हाँ लोग आज हाँ ये मौलाना लोगों को भी जवाब देने लगे हैं। लोग कहेंगे भिगा देंगे तो नर्म हो जाएगी। भिगाने की नरमी वक्ती है और उसकी जो नरमी है वो फितरी है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। वो नरमी जो उसमें है, लचक है, वो फितरी है, और इसमें जो नरमी पैदा हुई है वो, अरे रख दीजिए धूप में, अभी आधे 2-3 घंटे में समझ में आ जाएगा, उसमें क्या बात है, रख दीजिए। मालूम हुआ वो वक्ती है और ये फितरी है, दोनों में कोई जोड़ नहीं है। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, अपने घरों को जहन्नम का ईंधन मत बनाइए, जहन्नम का ईंधन मत बनाइए। अगर औलाद हमारी, हम तहज्जुद गुजार हैं और बेटा हमारा सो रहा है, बहू हमारी सो रही है, बेटी हमारी सो रही है, बीवी हमारी सो रही है, एक बेनमाजी का असर मालूम है कहां तक पड़ता है? कहां तक पड़ता है? 40 घर तो कम से कम मिसाल के तरीके पर बयान किया जाता है। और अगर हर घर में आग जल रही हो तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये मोहल्ला आबाद होगा? मैं कहा करता हूं कभी कभी कि जब घर में आग लगती है ना तो पड़ोसी बड़ी तेजी के साथ बुझाने आता है। क्यों? आपकी मोहब्बत में आया है। हाँ, कहां आया है? समझा नहीं आप लोगों ने, लगता है मेरी बात। अपना घर बचाने के लिए आया है, हमारे घर की फिक्र में नहीं आया। वरना तो हमारा उसमें 36 का आंकड़ा था, दोनों में 5 इंच पर जो है बिल्कुल खींचे थे दोनों, कि ये कह रहे हैं 5 इंच इधर से उठाओ, कहते हैं आधी इधर से उठाओ, इतने में चल रही थी। लेकिन आग लगी तो जल्दी से बुझाने आया। क्यों बुझाने आया है? कि अगर इनका घर जला और आग बढ़ी तो हमारे घर की खैर नहीं। तो अल्लाह के बंदो, कम से कम अपने घर को नमाज रोजे से आबाद करो, अपनी औलाद को नमाजी बनाओ,
अपनी बहुओं को, बेटियों को, औरतों को, बीवियों को, सबको नमाजी बनाओ, घरों में सुकून पैदा होगा। ये जो झगड़े बखेड़े चलते हैं ना, ये सब खत्म होंगे इंशाअल्लाह। रोजी रोजगार में बरकत होगी, थोड़ी रोजी होगी लेकिन कल्बी सुकून मिलेगा। जब हर आदमी नमाजी होगा कल्बी सुकून मिलेगा। एक मिसाल दूं, आप लोगों को जरूर खराब लगेगी, खराब तो बहुत लगेगी। मौलवी लोगों की तनख्वाहें कितनी होती हैं? 60,000 कि 80,000? 7,000। चलिए देखिए, लेकिन 7,000 में आप इनका लिबास व पोशाक, खाना पीना, रहना सहना कैसा देखते हैं? अरे बोलिए, एक तजर्बा करा रहा हूं आपको। हाँ, कैसा देखते हैं? एक मर्तबा मैं जोड़ रहा था, तहदीस बिन नेमत के तौर पर बता रहा हूं, जाड़े का मौसम था, तो मैंने अंदाजा लगाया सर से पैर तक कई हजार का लिबास था हमारे ऊपर, कई हजार का खाली लिबास था। मैंने कहा ये उस मालिक का बेपनाह करम है जो हम लोग जाहिर में सजदा रेजी करते हैं। अल्लाह आज वो हमको ये करम और ये रहम हमारे ऊपर दिखला रहा है। वाकई अगर हम अल्लाह वाले होते, ये जाहिरदारी के अल्लाह लाज रखे हुए है, अल्लाह हम सबको वाकई अल्लाह वाला बना दे। सोचिए जरा, 60,000 कमाने वाला परेशान है, लेकिन देखिए ये कल्बी सुकून, ये कम से कम जाहिरदारी में तो सजदा कर रहा है बेचारा। इमाम 5,000 में पूरे महीने नमाज पढ़ा रहा। महल्ले वालों को भी शर्म नहीं आती? मुझे तो बड़ी गैरत आती है कहते हुए आप लोगों से। पुड़िया खाने वालों की पुड़िया नहीं होती 5,000 की एक महीने की, 20 रुपए की राशि होती है, 5 खाते एक दिन में 3,000 हो गया सीधे। 3,000 की पुड़िया खा जाते हैं हमारे नौजवान एक महीने में। और मोबाइल रिचार्ज अभी अलग पड़ा है, बाइक का तेल अलग पड़ा है, और इमाम के तो सब लोग मर गए हैं। न उसके बीवी हैं, न उसके बच्चे हैं, न उसके माँ बाप हैं, न उसके यहाँ कोई गमी खुशी है, न उसकी कोई आरजू और तमन्ना है। बाद में कहते हैं बाद लोग, क्या मौलवियों के पैसे में बड़ी बरकत होती है, तो अबे लाओ अपना 60,000 हमको दे दो, हमसे 5,000 बरकत वाला ले लो। क्यों भाई, आप कह रहे बरकत है तो ले लो। हाँ, खाली बरकत नजर आती है आपको? ये जाहिरदारी की अल्लाह लाज रखता है, जाहिरदारी की कि कम से कम सजदा रेज़ तो है अल्लाह के सामने। अल्लाह इंशाअल्लाह एक दिन यही सजदा वाकई सजदा बना देगा। पहले आदत बनती है फिर इबादत बनती है, पहले आदत बनती है और फिर इबादत बनती है। अल्लाह यही जाहिरदारी के सजदे को हकीकत में तब्दील कर देगा। लेकिन हम तो जाहिरदारी के भी करीब नहीं है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से, मैं अपने मुअम्मर लोगों से कहना चाहता हूं कि इस आयत में जो 5 औसाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम के बयान किए गए, हम आज़्म करके उठे कि इंशाअल्लाह अपने अंदर ये 5 औसाफ जिंदा करेंगे। मैंने आपके सामने रिवायत पेश की थी, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन अद्दू अलैहा बिन नवाजिद। रिवायत लंबी है, हज़रत इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, रिवायत लंबी है, लेकिन उसका इतना टुकड़ा मुझे बयान करना है सिर्फ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती, मेरे तरीके को लाजिम पकड़ो। अला इल्जाम के लिए आता, जरूरी करार देने के लिए किसी काम को। अलैकुम बिसुन्नती, सुन्नत किसको कहते हैं? सुन्नत कहते हैं वह तरीका जो दीन में पसंदीदा है, उसको सुन्नत कहा जाता है। आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती। अब बताइए, अगर हम नमाजी नहीं हैं तो सुन्नती हैं? अरे बोलते जाइए आप लोग। अगर हम रोजा नहीं रखते, हमारा नौजवान रोजा नहीं रख रहा है, सुन्नती है? अगर हमारे घरानों में इख्तिलाफ है, सास बहू का झगड़ा है, ननद भौजाई का झगड़ा है, और क्या कहते हैं कई भाई हैं तो उनमें आपस में फूट है। मैं तो कहा करता हूं डलवाड़ा पड़ोसियों में नहीं पड़ता, किसमें पड़ता है? अरे जोर से बोलो ताकि कम से कम कुछ लोग तो सुने। देखिए माशाअल्लाह कैसे समझदार लोग बैठे हैं। डरवाड़ा पड़ोसियों में नहीं पड़ता, डरवाड़ा भाइयों में पड़ता है। ये है हमारे दिल। मैंने ऐसे घराने देखे हैं, दोनों भाई करोड़पति हैं, बंटवारा हुआ, एक दरवाजा इधर
उधर, एक दरवाजा इधर। कोई भाई नर्म होने के लिए तैयार नहीं कि एक दरवाजे की जगह ले लो। दोनों करोड़पति हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। चलिए आज भी मैं दिखा दूंगा उनको, दोनों को दिखाऊंगा भी, दोनों जिंदा, दोनों जिंदा हैं। एक दरवाजा इधर, एक दरवाजा इधर। न ये भाई नर्म हुआ कि इसको दे दे, और न ये भाई नर्म हुआ कि इसको दे दे। दोनों करोड़पति हैं, छोटे मोटे नहीं है। अगर चलिए छोटी मोटी होती चलो जगह कम हो जाएगी। ग्लेंडर से वो जमीन काटी गई, छत काटी गई, ऐसा नाप के काटी गई इंची टेप से, 1 इंच न उधर न इधर। यह है कसावत कल्बी हमारी, यह है भाई भाई की उल्फत। एक माँ बाप की औलाद है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं, एक बाप अपनी 18 औलाद को खिला लेता है, जिला लेता है शान से। अल्लाह के बंदो, नौजवानों का भी सोचा करो। तभी तो लोगों ने कहा ना कि बाप के पैसे से क्या होता है मालूम है? क्या होता है? अरे बोलो तो यार। बाप के पैसों से ऐश होता है। जबान ही तो हिलाना है। बाप के पैसों से ऐश होता है और अपने पैसों से जरूरत पूरी होती है। जब अपना नंबर आता है ना, तब जरूरत पूरी होती है। और बाप से कहते हैं आप कर क्या रहे हो अब्बा? ओ छोटी मोटी गाड़ी निकलवा रहे हो, फुला गाड़ी निकलवाओ। बाप बेचारा मकरूद अपने गर्दन के ऊपर कर्ज लेकर के गाड़ी निकलवा लेता है, बच्चे की लाज में, बच्चे के शौक में, बच्चे का अरमान पूरा कर रहा है वो। तो कहा किसी ने बाप के पैसों से ऐश होता है और अपने पैसों से जरूरत पूरी होती है। जब अपना नंबर आता है ना, तो अब्बा की दवाई नहीं ला पाते, माफ करना। वो सोचते बड़के भैया ला दे, वो सोचते छोटके भैया ला दे, बाप की दवाई नहीं आती। सही कह रहा हूं, एकदम आपके दिल को खराब ना लगे, हकीकत एकदम कह रहा हूं। क्या हम सुन्नत पे अमल करेंगे? अलैकुम बिसुन्नती। और सुन्नत हर जगह है। 24 घंटे की जो जिंदगी है, इसमें दीनी उमूर जितने हैं सब में तफसील का वक्त नहीं है, हमारा भी वक्त हो रहा है अब। अकायद, मुआमलात, अखलाक, मुआशरत, समझ रहे हैं? एक और कोई चीज है, इबादत। 5 पहलुओं में सुन्नत होनी चाहिए, यानी 100% आपका तरीका होना चाहिए। अकायद के बाद में 100% अकायद, इबादत, इबादतों में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मुआमलात, आपका लेन देन कैसा था। यहां तो लोग पैसा लेते हैं तो भूल जाते, 2 मरतबा मांग लो, अभी क्या भागे जा रहे हैं क्या? घर खोदे हुए लो, उसी का पैसा और उसी को उल्टा जवाब। पैसा मांगना भी बुरा है, और अगर लंबी रकम है ना तो धौंस में देते हैं, अबे दोबारा यहां नजर मत आना। 2 मरतबा आ चुके हो, अब से 12 कभी हमारे दरवाजे पे मत आना, और है कई लाख रुपया। ये सूरत हाल है, यह सूरत हाल जो मैं बता रहा हूं आपसे, ये सुन्नत है, ये है हमारे मुआमलात। अखलाक नाम की तो चीज ही नहीं है, अल्लाह रहम करे। आप खुद देख लीजिए, हर घर में देख लीजिए ना मुआमलात अच्छे, ना अखलाक अच्छे, ना इबादत अच्छी, ना अकायद अच्छे। अल्लाह ही खैर करे। बस हम किस खाने में जाएंगे, अल्लाह हम सबके हाल पर रहम फरमाए। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। मेरे बाद और हिदायत याफ्ता खुलफा की इत्तिबा करना। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम। अब देखिए, मेरे पास बहुत सारा वक्त नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औसाफ बताऊं, जिन्होंने सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान किया। एक मौका है, गालिबन तबूक का मौका है, चंदे का ऐलान हुआ। कान खोल के सुनो इधर, आप लोग तो मीच के देते हो 10 रुपया जो कटी उटी हो, वो निकालते हैं मीच के। और रमजान में तो अगर साथी कोई देख ले कि मौलाना साहब करीब आ रहे हैं और खुदा न खास्ता हाथ में बैग है, बहुत दूर हो जाएगा पहचानने वाला भी, कि कहीं मौलाना चंदे का न सवाल कर दें। सुनो कान खोल के, ग़ज़वा तबूक का मौका, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से चंदे का ऐलान है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहवाल अच्छे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहवाल अच्छे नहीं हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैं कभी अबू बकर से आगे बढ़ सकता हूँ ना, तो आज मौका है, आज मैं इनसे आगे बढ़ सकता हूँ कि आज मैं बड़ा असासा पेश कर दूं। इनके हालात अच्छे नहीं है, थोड़ी मोड़ी चीजें पेश करेंगे। ओहो, लेकिन वही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मईयत थी।
दोनों लोग सामान ले आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर का सारा असासा लेके आए, घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु घर का आधा सामान दो हिस्सों में तकसीम किया, आधा लेके आए, आधा छोड़ दिया। दिल में फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्याल था कि आज मैं इनसे आगे बढ़ सकता हूं, यानी आज फारूक सिद्दीक से आगे बढ़ सकते हैं, यह मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये लोग सामने पहुंचे, अर्ज कर लिया, अरे भाई उमर क्या ले आए? कहा अल्लाह के रसूल आधा सामान घर में छोड़ आया हूं, आधा लेके आया हूं। कहा अबू बकर क्या ले आए? कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम को फकत छोड़ के आया हूं, सारा असासा खिदमत अक़दस में हाजिर है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शर्म के मारे अपना सर झुका लिए और दिल में इतना शर्मिंदा हुए कि ओफो, आज ये मौका था, मैं इनसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता मैं। ये औसाफ है इन लोगों के, हम खाली सुनेंगे तो कैसे बनेगा। नौजवानों एक किस्सा और सुनो जवानों। हजरत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इनका किस्सा बारहा सुना होगा। शहजादाना जिंदगी गुजारते थे, शहजादे थे अपने घर के। जिस जमाने में लोगों को पूरे तन के कपड़े नहीं मिलते थे, उस जमाने में ये आए दिन नए जोड़े बदलते थे और ऐसी खुशबू इस्तेमाल करते थे, ऐसी खुशबू इस्तेमाल करते थे कि जिस गली से गुजर जाएं तो बाद में गुजरने वाला ये कहता था, लगता है यहां से मुसाब इब्न उमैर गुजरे। नौजवान सहाबी, नौजवान सहाबी हैं, मुसलमान हुए, घर वालों ने घर से निकाल दिया, तन पे फकत एक चादर है, वो भी पूरे बदन की नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जब कभी मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु पर पड़ती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसुदा हो जाते, आंखों से आंसू जारी हो जाते और मुसाब इब्न उमैर के वो शाहाना जिंदगी आप याद करते कि ये वो नौजवान है जिस जमाने में लोगों को कपड़े नहीं मुयस्सर थे, उस जमाने में ये रोजाना जोड़े बदलता था और ऐसी खुशबू लगाने वाला आज इस्लाम के लिए एक चादर में आप दीदा हो जाते थे, रो पड़ते थे। और जब इंतकाल हुआ है, असल तो मुझे ये बयान करना है, जब इंतकाल हुआ मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तन पर एक चादर है और वो भी पूरे बदन की नहीं है। सहाबे किराम ने अर्ज किया इनकी शहादत के बाद, अल्लाह के रसूल, इस चादर में अगर हम कफन देते हैं तो पैर ढकते हैं तो सर खुल जाते हैं और सर ढकते हैं तो पैर खुल जाते हैं। आका आप ही फरमाए हम क्या करें? फरमाया सर ढांक दो, पैर पे इसकी घास डाल दो। सोचिए जरा, ये इस्लाम के लिए है, किसके लिए है? ये शाहाना जिंदगी अपनी कुर्बान किया, वो खुशाइशी अपनी कुर्बान किया, किस चीज के लिए? इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और जब शहादत हुई है तो पूरे बदन की चादर भी नहीं थी। हम क्या किसी के तरीके को अपनाएंगे? क्या हम अपनाएंगे? इसलिए नौजवानों, वक्त भी बहुत हो गया, मैंने आपके सामने आयत पढ़ी और रिवायत पढ़ी, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। बीच में बात आ गई, अभी दो सहाबी का तस्करा ही रह गया। जन्नत में भी याद रखो, सबसे अच्छी जन्नत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसकी होगी? किसकी होगी? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की होगी, फिर फारूक आज़म की होगी, फिर उसके बाद उस्मान गनी की होगी, अली मुर्तदा की होगी, अशर मुबशरा की होगी, सहाबा किराम की होगी, असलाफ अकाबिरीन औलिया। अल्लाह हम सबको भी जन्नती बनाए। अरे अल्लाह के बंदे दुआ तो कर लो कि अल्लाह जन्नती बना दे, कि हम लोगों का भी कहीं शुमार हो जाए। पर बेड़ा तो तभी पार होगा जब हम जन्नती हो जाएं। और अगर कहीं फंस गए तो याद रखिए सारी जिंदगी अकारत, सारी जिंदगी अकारत। इसलिए मैं अपने नौजवानों से, अपनी माओ और बहनों से, अपने जिम्मेदारान से यह कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने जो मुख्तसरन आपके सामने सहाबे किराम के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए, आप इन औसाफ को एक एक पर तवज्जो रखिए और अमल का जज्बा अपने अंदर आज लेके जाइए कि इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे।
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।